इधर जापान गए योगी, उधर अचानक 72 घंटे बाद मोदी क्यों जा रहे इजराइल। मोदी के इजराइल दौरे से दहशत में दुनिया भर के देश। खबर सुन पाकिस्तान अमेरिका की हो गई हवा टाइट। 9 साल बाद दोस्त नेतन्याहू से क्यों मिलने जा रहे पीएम मोदी। इजराइल के साथ होगी बड़ी डील। सोचिए, एक ऐसा भारत जिसकी हवाई सीमा में परिंदा भी बिना इजाजत पर न मार सके। मिसाइल उठे और हवा में खत्म, ड्रोन आए और लेजर की एक किरण उसे राख कर दे। रूस से S-400 आने के बाद अब भारत एक और छलांग लगाने की तैयारी में। इस बार खेल सिर्फ हथियार का नहीं, मोदी की कूटनीति का है। कहा जा रहा है कि इजराइल के साथ एक ऐसी रक्षा साझेदारी जो भारत को सिर्फ सुरक्षित नहीं बल्कि रणनीतिक रूप से अजेय बना सकती है। सवाल ये, क्या पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ चुकी है? क्या चीन को अब नई गणना करनी पड़ेगी? क्या अमेरिका भी देख रहा है कि भारत किस ऊंचाई पर पहुंच चुका है? आज पूरी तस्वीर समझिए। मल्टी लेयर शील्ड, भारत का नया सुरक्षा मॉडल। भारत अब एक सिस्टम पर निर्भर देश नहीं रहा। पहली परत रूस का S-400 लंबी दूरी की मिसाइल रोकने में माहिर। दूसरी परत स्वदेशी आकाश सिस्टम। अब तीसरी परत चर्चा यह है कि इजराइल की एंटी बैलिस्टिक टेक्नोलॉजी और लेजर डिफेंस की। आधुनिक युद्ध बदल चुका है। अब लड़ाई सिर्फ टैंक और फाइटर जेट नहीं, बल्कि अब युद्ध का चेहरा बदल गया। ड्रोन स्वार्म, हाइपरसोनिक खतरे, लो फ्लाइंग मिसाइलें, स्मार्ट गाइडेड हथियार, यानी दुश्मन ऊपर से भी आएगा, बीच से भी आएगा और जमीन के पास से भी। भारत का जवाब, ऊपर से भी ढाल, बीच से भी ढाल और नीचे से भी ढाल। अगर इजराइल का लेजर आधारित सिस्टम भारत के नेटवर्क से जुड़ता है तो कल्पना कीजिए, ड्रोन आएगा और सेकंडों में खत्म, मिसाइल आएगी और हवा में ध्वस्त, हाइपरसोनिक खतरा भी मल्टीलेयर ट्रैकिंग सिस्टम से पहले ही पकड़ में आ जाएगा। आसमान पर भारत का पूर्ण नियंत्रण, और यही आधुनिक शक्ति की असली परिभाषा है। पहले पहचानो फिर रोक दो। अगर भारतीय वायुसेना के सुखोई लंबी दूरी की एयर लॉन्च मिसाइल से लैस होते हैं तो 800 से 1000 किलोमीटर दूर दुश्मन के अहम ठिकाने सीधे निशाने पर होंगे। ये सिर्फ हमला नहीं, संदेश है। पहले वार का फायदा नहीं मिलेगा। यही वो ताकत है जिससे पाकिस्तान की रणनीति हिलती है, क्योंकि उसका पूरा मॉडल पहले वार और एस्केलेशन पर टिका है। अगर भारत मल्टी लेयर डिफेंस प्लस स्टैंड ऑफ अटैक दोनों में मजबूत होता है तो पाकिस्तान की आक्रामक सोच अपने आप में सीमित हो जाती है। और चीन, और उसे भी अब 2 मोर्चों की गणना करनी पड़ेगी। भारत सिर्फ सीमा की रक्षा नहीं कर रहा, भारत सामरिक संतुलन बदल रहा है। अब बात हथियारों से बड़ी, ये सिर्फ मिसाइल की डील नहीं, ये भरोसे की डील है। इजराइल किसी को भी अपनी संवेदनशील टेक्नोलॉजी आसानी से नहीं देता, लेकिन भारत के साथ रिश्ता अलग है और ये रिश्ता मोदी युग में और गहरा हुआ है। एक तरफ रूस से मजबूत रक्षा सहयोग, दूसरी तरफ फ्रांस से राफेल, अमेरिका से P-8I और अब इजराइल के साथ उन्नत तकनीक की चर्चा। यानी भारत किसी एक ध्रुव का हिस्सा नहीं है, भारत खुद एक ध्रुव बन रहा है। चीन देख रहा है भारत बहुस्तरीय रक्षा बना रहा है। पाकिस्तान देख रहा है उसकी पारंपरिक रणनीति कमजोर हो रही है। अमेरिका भी समझ रहा है भारत अब सिर्फ क्षेत्रीय शक्ति नहीं है, वैश्विक रणनीतिक खिलाड़ी है। सबसे बड़ा गेम चेंजर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। अगर निर्माण भारत में होता है तो युद्ध की स्थिति में किसी के दरवाजे पर दस्तक नहीं देना पड़ेगा। मेक इन इंडिया रक्षा क्षेत्र में वास्तविक आत्मनिर्भरता बन सकता है, लेकिन एक जरूरी सावधानी, जब तक आधिकारिक घोषणा न हो जाए इन चर्चाओं को संभावित माना जाएगा। फिर भी संकेत है कि भारत सिर्फ रक्षा नहीं कर रहा बल्कि रणनीतिक संतुलन बना रहा है। मजबूत डिफेंस प्लस आक्रामक जवाब की क्षमता, यही आधुनिक शक्ति की परिभाषा है। क्या भारत को पूरी तरह स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर जाना चाहिए या मल्टी सोर्स रणनीति ही असली मजबूती है? क्या ये दौर भारत को एशिया की सबसे मजबूत सैन्य शक्ति बना सकता है? अगर आपको लगता है कि मजबूत भारत ही सुरक्षित भारत है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट पे लिख दीजिए भारत अभेद बने। और ऐसे ही रणनीतिक विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि दुनिया बदल रही है और भारत सिर्फ अब प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, खेल तय कर रहा है। जय हिंद।